हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अरस्तू के न्याय सिद्धांत के बारे में। आज हम बात करेंगे अरस्तू का दास्ता संबंधी सिद्धांत, जो अरस्तू ने दास्ता के बारे में जो कुछ कहा। दास्ता यानी कि गुलामी। तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि अरस्तू, जिन्हें कि राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, वो दास्ता सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, उसको न्याय संगत ठहरा रहे हैं, उसके पक्ष में अपनी जो तर्क हैं वो दे रहे हैं। तो ये किस प्रकार से संभव है उसकी हम चर्चा करते हैं। अभी वो सारी बातें अभी आपको समझ में आएंगी। यूनानी समाज की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु यूनानी समाज में पैदा हुए थे। तभी उन्होंने अपना सारा दर्शन और सारा लिटरेचर जो कुछ है लिखा। तो उसमें यूनानी समाज का जो आधार है वो दास प्रथा थी। दास प्रथा की उपस्थिति यूनानी नगर राज्य जो थे उनकी एक प्रमुख विशेषता और बहुत बड़ी आवश्यकता थी। व्यक्तिगत आधार पर यूनानी लोग अनेक दासों के स्वामी हुआ करते थे उस समय पर। प्लेटो तो अपने रिपब्लिक नामक जो पुस्तक लिखी उन्होंने, उसमें दास्ता के संबंध में इतना कुछ नहीं कहते, किंतु अरस्तु ने अपनी पुस्तक में दास्ता पर एक पूरा बड़ा सिद्धांत के तौर पर बात की है। अब देखा जाए तो अरस्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं, व्यावहारिक बुद्धिजीवी भी हैं वो। लेकिन उसके बाद में दास्ता की बात क्यों करते हैं, उसका कारण ये है कि दास्ता पर आधारित यूनानी सभ्यता के सच्चे प्रतिनिधि होने के कारण वो बौद्धिक आधार पर दास्ता के औचित्य को स्वीकार करते, वरना यूनानी सभ्यता का अस्तित्व संकट में पड़ जाता। क्योंकि उस समय पर यूनानी नगर राज्य का जो समय था, उस समय पर दास्ता को मिटाने का अर्थ होता कि वो आधार स्तंभ जिस पर कि यूनानी सभ्यता का भवन टिका हुआ है उसको ही समाप्त कर दिया जाए। तो इसमें आगे हम देखें, अरस्तु ने दास के अर्थ और प्रकृति के बारे में क्या कुछ कहा है। अरस्तु ने दास को परिवार की संपत्ति का ही एक अंग माना है। यानी कि उन्होंने जो स्पष्ट किया, उसकी परिभाषा जो दी दास की, जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, वो दास है। यानी कि दास का अपना कोई न व्यक्तित्व है न कोई अस्तित्व है, वो जो कुछ भी है उसके मालिक स्वामी के कारण है। अरस्तु ने दास को मनुष्य नहीं माना। अरस्तु ने दास को इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण, जैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज और भी जितनी भी सहूलियत की चीज़ें, सुविधा की चीज़ें हुआ करती हैं, उसी प्रकार से दास भी एक उस समय पर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक उपकरण के तौर पर देखे गए। तो दास्ता के औचित्य के बारे में जो कुछ अरस्तु ने कहा है, उन कुछ बिंदुओं को हम बात करते हैं। अरस्तु ने दास्ता को प्राकृतिक माना कि मनुष्य में स्वभाव से प्राकृतिक रूप से ही असमानता होती है। कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए। दास्ता को प्राकृतिक बताया कि जो लोग शारीरिक सेवाएं दे सकते हैं वो दास हैं, और जो लोग बौद्धिक क्षमता के अनुसार काम कर सकते हैं वो स्वामी हैं। दास प्रथा को दोनों पक्षों के लिए, यानी कि स्वामी और दास दोनों के लिए ही उपयोगी बताया अरस्तु ने, कि बुद्धि और विवेक जिन व्यक्तियों में है, यानी कि जो बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके काम कर रहे हैं, वो अपने नैतिक गुणों के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए उन्हें समय चाहिए, उन्हें अवकाश चाहिए बाकी घर के कामों से। तो ऐसी स्थिति में दास जो हैं वो उन सभी कार्यों को करके स्वामी की मदद कर रहे हैं। और दास के हिसाब से यह कैसे उपयोगी है कि दासों में अरस्तु ने कहा कि न उनमें बुद्धि है, न वो इस योग्य हैं कि कुछ अपना बुद्धि का विकास करके कुछ काम कर सकें। तो उनके लिए ये अच्छा है कि वो अपने स्वामी की सेवा करते हुए, स्वामी के सभी कार्यों को करते हुए अपना जीवन यापन करें। दास्ता को अरस्तु ने नैतिक बताया। दास्ता को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्थायित्व का अंग बताया, क्योंकि उस समय पर दास प्रथा को अस्वीकार करने से न केवल नगर राज्यों का शक्ति संतुलन बिगड़ जाता, अपितु इन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो थी उसके भी ध्वस्त हो जाने की आशंका बराबर थी। दास्ता को संपूर्ण समाज के हित में बताया अरस्तु ने। युद्ध का आधार भी बताया कि जो व्यक्ति युद्ध में पराजित हो जाता है उसको दास बना लिया जाना चाहिए।
दो प्रकार बताए अरस्तू ने दास्ता के, स्वाभाविक दास्ता और वैधानिक यानी कि कानूनी दास्ता। लेकिन आलोचना के तौर पर हम कहें, क्योंकि आज जिस लोकतांत्रिक युग में हम जी रहे हैं, जिस लोकतंत्र में हम सांस लेते हैं, उसमें दास प्रथा जैसी अप्राकृतिक अलोकतांत्रिक अवधारणा की हम बात नहीं कर सकते। दास प्रथा पूर्ण रूप से अप्राकृतिक है। मनुष्य को विभाजित नहीं किया जा सकता कि इसमें बुद्धि है और इसमें नहीं है। ये उदार धारणा नहीं है, ये जातिगत अहंकार की बात करती है दास प्रथा। तो इस लिहाज से अरस्तू ने जो कुछ भी ये दास प्रथा की बात की, वो पूर्ण रूप से अतार्किक, अलोकतांत्रिक, अवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक, अव्यावहारिक धारणा है, जिसको आज के समय में किसी भी स्थिति में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, न ही उसे स्वीकार किया जा सकता है। तो ये था अरस्तू का दास्ता संबंधी सिद्धांत। थैंक यू।